गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लानेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं, सभी हमारे शिक्षकगण और सभी हमारे अधिकारीगण, आज 7वें अध्याय का मैं तुमको 26वां श्लोक समझाना चाहता हूँ। 7/26। तुम्हारे पास गीता है सबके पास, तो खोल लो। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थ है, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान को जानने के लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा भक्ति। और भगवान सबको जानते हैं, भगवान सबको एक एक की खबर रखते हैं। हम चाहे कहीं भी हों, गड्ढे में काम कर रहे हों, भवन के पीछे काम कर रहे हों, कोठरी में काम कर रहे हों, कहीं भी काम कर रहे हो, भगवान को सब मालूम है। भगवान को क्या मालूम है? ये क्या कर रहा है, बस भगवान इसी बात को व्याख्या करेंगे। भगवान कहते हैं मैं सबका अतीत जानता हूँ, वर्तमान और भविष्य, पास्ट भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ। अरे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अतीत तो छोड़ो, आप भविष्य बताओ, भविष्य बताओ। हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं? भविष्य में इंटरेस्टेड हैं। पर भगवान मिले तब ना, भगवान नहीं मिलेगा ऐसे आदमी को। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। सभी कालों में, स्थानों में जो भी कभी घटित हुआ होगा, जो भी कभी घटित हुआ है, हो रहा है और जो होगा, वे सब जानते हैं। जो आने वाले कल में होगा वो सब जानते हैं। जब वे सब जानते हैं तो रोकते क्यों नहीं बुरा काम करने से? फिर मनुष्य गलती कहाँ और कब करता है, क्यों रोकते क्यों नहीं? वो हमारे को सही बनाना चाहते हैं कि हम सही व्यक्ति बन के सही काम करें। उदाहरण है, एक सड़क पर प्रकाशित लैंप, बाहर लैंप लाइट जल रही है मंदिर के सामने, उसके नीचे कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, पुराने ज़माने में घर में लाइट नहीं होती थी तो बच्चे वहाँ जाके पढ़ते थे, और कुछ बच्चे जो वहाँ जाके पढ़े उनमें से कुछ लोग सीए में टॉप किया, एसएससी में महाराष्ट्र में एक बच्ची ने टॉप किया। पढ़ने पे डिपेंड करता है, पढ़ने के लिए कोई भी साधन हो, साधन जो मिल गया उस लाइट के नीचे कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं। चोरी की योजना बनाई जा सकती है कि आज कहाँ चलना है चोरी करने के लिए। दोनों काम, एक अच्छा काम है, एक बुरा काम है। भगवान किसी को नहीं रोकता। लैंप किसी को रोकता है क्या? लैंप कहता है भाई साहब, चोरी करने वाले भाई साहब आप लोग मत जाइए, आप लोग पकड़े जाएंगे। पढ़ने वाले भाई साहब आपको मेरा प्रकाश दुगना मिलेगा। लैंप बोलता है किसी को? लैंप किसी को नहीं बोलता। जब लैंप नहीं बोलता तो भगवान क्यों बोलेगा? चोरी की प्लानिंग के अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं जो वो हम करते रहते हैं। सभी अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। फ्री विल, एक इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भगवान ने सबको दी है। हर व्यक्ति को अधिकारी बनाया है, सुविधाएं दी हैं, परतंत्र नहीं बनाया। तुम मजबूर नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। प्रज्ञा पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें उसका अर्थ है कि मनुष्य चुनने के लिए स्वतंत्र है कि उसको क्या बनना है। आपके हाथ में है, आप जो चाहो सो बन सकते हो, बुरे भी और अच्छे भी। बुद्धि, विचार, प्रज्ञा, प्रकाशित प्रज्ञा सबको समान रूप से दी है। भगवान किसी को रोकता नहीं कि तुम इनका उपयोग करो, सदुपयोग करो। सबसे बड़ी बात, सभी धर्म ग्रंथों में पैगंबरों, सदगुरुओं ने एक साथ एक ही काम किया है कि जीवन जीने का मर्म समझाया। जीवन सही ढंग से जी करके कैसे हम अच्छे बन सकते हैं, जीवन जीने का मर्म समझाया। रहस्यों को निकाला, बाहर निकाला, उबारा, रहस्यों को बाहर निकाला। और बार बार कहा कहीं दौड़िए मत, भागिए मत। जब लगे सामर्थ्य कम है तो भगवान से जुड़ जाइए।
देखो इतना अच्छा सूत्र है ये, जब लगे अपनी सामर्थ्य कम पड़ रही है तो भगवान से जुड़ जाइए। बड़ा मुश्किल है, भगवान को अपना ईगो नहीं जुड़ने देता, भगवान की समझ ही नहीं जुड़ने देती, भगवान के बारे में समझ हमारी है ही नहीं भगवान क्या है। भगवान को यदि सब कुछ सौंप दे तो एकदम जुड़ जाएंगे, भगवान को यदि सब कुछ छोड़ देंगे, सब भगवान पर छोड़ देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जीवन में विसंगतियाँ, नकारात्मक भाव, अशुभ कर्म क्यों कर बैठते हैं? जब हमें इच्छा पूरी करनी होती है तो हम गलत रास्ता चुनते हैं, शॉर्टकट चुनते हैं। हमें परमेश्वर की शक्तियों से जुड़ने की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हम परमेश्वर की शक्तियों से जुड़ते क्यों नहीं, शॉर्टकट क्यों चुन लेते हैं? शॉर्टकट चुनना यानी गलत रास्ते पे जाना। वे हमें जानते हैं, वे हमें अच्छी तरह जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है। मैन इज द सुप्रीम बीइंग एंड रियली सही अर्थों में युवराज है, भगवान का युवराज, उत्तराधिकारी। जब भगवान का उत्तराधिकारी है तो भगवान जैसा क्यों नहीं बनता? भगवान के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतारता? हमारी अंदर की वासनाएं, हमारे अंदर की कमियां, हमारे अंदर की क्षीणताएं, दुर्बलताएं हमें परेशान करती रहती हैं। इनसे बचना ही सही अर्थों में भगवान के काम को पूरा करना है। शक्तियां हमें केवल शुभ काम के लिए मिलेंगी, अशुभ काम के लिए नहीं मिलेंगी। आप ये कहो कि देखो मैं तो सब कुछ कर लूँगा भगवान, इस सामने वाले को ठीक कर दो आप, पहले इसको डंडे लगाओ, बड़ा गड़बड़ है, इसको देख देख के मुझे गुस्सा आता है। भगवान उसकी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी मदद न करने के बजाय बदले में वो आपकी अकल ठीक करने के लिए एक डंडा आपको लगा देंगे, तो उसको नहीं लगाएंगे। भगवान शुभ काम के लिए मदद करते हैं, अशुभ काम के लिए मदद नहीं करते कभी भी, ये ध्यान रखना है हमेशा। हम किसी के प्रति ईर्ष्या देश का कोई भाव रखते भी हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, हमारी ऊर्जा विभक्त हो जाती है। ईश्वरीय सहायता तब रुक जाती है, और ईश्वरीय सहायता रुकते ही हमारे काम रुक जाते हैं। काम नहीं होते हमारे, क्यों नहीं हो रहे? ईश्वरीय सहायता रुकी हुई है। क्यों? ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, राग के कारण। हमें अपनी शक्तियों का संरक्षण करना चाहिए। कंजर्व योर एनर्जी। वाणी, भावना, कल्पना का संयम करना चाहिए। ये संयम करेंगे तो सब कुछ हमारा भटकाव रुक जाएगा। भटकाव बिखराव ना हो तो व्यक्ति श्रेष्ठतम हो सकता है। भटकाव और बिखराव ना हो तो व्यक्ति श्रेष्ठतम हो सकता है। हम लोग बिखर जाते हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे में हम लोग कम से कम 100-150 बार ऐसे समय आते हैं जब बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं मतलब लाइन से अलग हट जाते हैं, फिर आते हैं लाइन पे, फिर हट जाते हैं लाइन से। लाइन पे चलना, ये कोशिश करें धीरे धीरे, तो ये साधना इसका नाम है। साधना अर्थात बताए हुए रास्ते पर, लीक पर चलना, कंटिन्यूस जिस भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चलना, भगवान से जुड़कर चलना। जिम्नास्ट शरीर को साध करके अपने शरीर को मजबूत बना लेता है। अगर भटकाव बिखराव ना हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक शरीर की साधना करके एक जिम्नास्ट अपने को न जाने कितनी बार चक्कर लगाते हैं। तुमने देखा है कभी पोल्स के ऊपर पकड़ करके 1 2 3 4 5 इसको चक्कर कर नहीं आते क्या है? कभी चक्कर नहीं आते, इतने सारे चक्कर खा लेता है। उसने अपने आप को साधा है, मेहनत की है, परिश्रम किया है। शरीर को साधना संभव है। गला संवर जाए तो अच्छी तरह गा सकते हैं। देखो ये लोग गाते हैं, कितनी सुंदर ढंग से गाते हैं। गला संवरने की बात है। गला संवर जाए तो श्रेष्ठ गायक, स्वर सुधर जाए तो श्रेष्ठ बांसुरी बजाना संभव है। हाँ संभव है।